कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह से रोहित का पूरा परिवार एक ही झटके में खत्म हो जाता है। हम सभी दोस्त घर से मौज मस्ती करने निकले थे, लेकिन यहाँ हमारे साथ कुछ और ही हो रहा था। हमें एक तोते वाले बाबा ने चेतावनी दी थी कि रोहित की माँ के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। हमने उन तक पहुंचने की कोशिश भी की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। अब आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। उस हादसे को हुए आज 3 दिन बीत चुके हैं। हम सभी दोस्त रोज मिलते हैं, लेकिन हमारे बीच कोई बात नहीं होती, सिवाय इसके कि हमने रोहित को खो दिया है। मैं पिछले 72 घंटे से जाग रहा हूं और बाकियों का भी लगभग यही हाल है। अच्छा, तो कोई मुझे ये बताए कि हम अब तक बैठे क्यों हैं? ये प्रभु था जो कि हमारी ओर देखते हुए ये सवाल पूछ रहा था। बस प्रभु ने इतना कहा ही था कि आरंभ ने बड़े ही जोश के साथ चबूतरे से छलांग लगाते हुए कहा, चल चलते हैं। और हम चल दिए। हमेशा की तरह बाइक प्रभु ही चला रहा था। हम तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। हमने एक दूसरे से कुछ कहा या पूछा भी नहीं कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम जानते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। सफर में भी हम चुप ही रहे। जुबान पर तो जैसे किसी ने चट्टान ही रख दिया हो। सब कुछ इतना अजीब हो रहा था कि हमारी कल्पना से भी परे था। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहां सब कुछ बेजान था। 72 घंटे की नींद तो सर पर सवार थी, लेकिन बिस्तर पर जाते ही मानो पूरा ब्रह्मांड सर पर सवार हो जाता था, जिसके कारण सोना तो दूर, 2 मिनट आंखें बंद करना भी दुश्वार था। और चलते वक्त की अनुभूति तो ऐसी कि मानो किसी ने अफीम चटा दी हो। मुझे नहीं मालूम था कि 72 घंटे पहले जो मैं अपने 4 दोस्तों के साथ छुट्टी के मजे ले रहा था, वो एक ऐसी बारिश की तरह हम पे बरसेगी कि उसकी बूंदें हमें भिगोएंगी कम और जलाएंगी ज्यादा। हम जल रहे थे। बात सिर्फ किसी के मर जाने की नहीं थी। बात तो ये थी कि महज कुछ ही मिनट में एक पूरा परिवार कैसे खत्म हो सकता है। और वो शख्स कौन था जिसने ये पहले ही पता लगा लिया था कि कुछ होने वाला है? जब उसमें इतनी शक्ति थी तो उसने हमारी मदद क्यों नहीं की? सवाल गहरा था और जवाब बस वहीं था जहां हम जा रहे थे। मैं इन सब बातों में इतना डूब गया था कि अचानक मेरी आंख लग गई और मैं समझ भी नहीं पाया कि मैं बाइक पर हूं। जब बाइक रुकी तब एक झटके ने मुझे झकझोर दिया। ऐसा लगा कि हम कहीं टकरा गए हैं। मेरी आंखें खुली तो हम मंजिल तक पहुंच चुके थे, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि हम जिसकी तलाश में निकले थे वो वही तोते वाला बाबा था जिसने रोहित को अपनी माँ से बात करने के लिए कहा था। लेकिन वो शख्स उस वक्त वहां नहीं था। हम ये सोचकर थोड़ा और आगे बढ़े कि शायद वो आगे कहीं बैठा हो, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं दिख रहा था। प्रभु ने पास बैठे एक फेरी वाले से पूछा, भैया, यहां एक बाबा बैठते हैं तोते के साथ, आप जानते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? पहले तो उसने हमें एक टक देखा, फिर एक रहस्यमय तरीके से हंसते हुए कहने लगा, फंस गए ना तुम भी। अंत ही समाधान है। अब तो अंत ही समाधान है। हमारी तलाश की शुरुआत ही इतनी बुरी थी कि अब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि यहां से अब आगे बढ़ें या पीछे लौट जाएं, क्योंकि हमारे हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा था और एकमात्र विकल्प जो कि सारे फसाद की जड़ था, वो भी आज हमारे हाथ नहीं आया। हम तीनों दोस्त उस तोते वाले बाबा की तलाश में चले थे जो रोहित के साथ होने वाली सारी घटना के बारे में जानता था, या फिर ऐसा कहें कि उसे अंदेशा मात्र था। हम ऐसी परिस्थिति में फंसे थे कि किसी पर एक बार में ही आरोप लगाना सही नहीं था। एक पहेली तो सुलझी नहीं और अब ये फेरी वाला। उफ, मुसीबत की भी हद होती है। उस फेरी वाले की बातों से हम और बेचैन हो गए, लेकिन आरंभ ने हिम्मत करते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा अंत? किसका अंत?
आरम सवाल पूछ तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। तुम्हारा अंत और किसका? अभी तो तुमने एक दोस्त खोया है, अभी तुम सब मरोगे। तुम्हारे परिवार में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे, तुम सब। ये कहकर फेरी वाला जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी मुझे भी डरा रही थी और सोचने पर मजबूर कर रही थी। ये आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है? पहले तो वो तोते वाला बाबा और अब ये फेरी वाला। और ये दिखता भी किसी तांत्रिक की तरह ही था। शरीर पर एक काला कुर्ता जो कि उसे गले से लेकर पैर तक ढके हुए था। बड़े बड़े उलझे हुए बाल, मोटी मोटी आंखें, और आंखों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे आग की लाली टपक रही हो। कंधों पर एक बांस का ढांचा लिए और एक पैर को पेड़ पर टिकाए खड़ा था, और वहीं खड़े होकर वो वहां से आने जाने वाले लोगों को तिरछी निगाहों से घूर रहा था। उसने अपने कंधे पर जो बांस का ढांचा टिकाया था उस पर कुछ काले सफेद लॉकेट लटके हुए थे, लेकिन हमें यह शक था कि शायद ही इन्हें कोई खरीदता हो। हम दोपहर के वक्त कड़ी धूप में बीच बाजार खड़े थे। हमारे चारों तरफ तेज शोरगुल है, लेकिन कानों में सन्नाटा पसरा है। हम एकटक उस फेरी वाले को घूरे जा रहे हैं। क्या करें, और कोई चारा भी तो नहीं है। मैंने बड़ी ही सहजता से अपने आप को शांत करते हुए कहा, भैया देखो, हम बहुत परेशान हैं और हमें हमारी परेशानी के पीछे की गलती भी नहीं मालूम है कि हमने कौन सी गलती की है। और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारी जिंदगी ऐसे ही एक पहेली बन चुकी है जिसे सुलझाना हमारे बस की बात नहीं है। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वो चिल्लाता हुआ हम पर झुंझला गया। कौन है इन सब के पीछे? तुम हो, तुम सब। तो मैं कौन होता हूं तुम्हारी मदद करने वाला? ये क्या हो रहा था हमारे साथ? पहले तोते वाला बाबा और अब फेरी वाला। पहले सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही थी। फेरी वाले ने तो साफ कह दिया था कि इन सब बातों के पीछे हमारा ही हाथ है। अब हमारे साथ जो होने वाला है उसके बारे में जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ आखिर क्या होने वाला है, इसके बारे में जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग इसी चैनल पर।